नमस्कार, मैं पंकज सिंह शेखावत। आप देख रहे हैं झुंझुनू अपडेट। फिलहाल हम मौजूद हैं झुंझुनू के पिलानी में, और पिलानी के अंदर पिलानी में स्थित बिड़ला हॉस्पिटल में फिलहाल हम मौजूद हैं, और हमारे साथ बिड़ला हॉस्पिटल के युवा डायरेक्टर डॉक्टर मधुसूदन मालानी हैं। मधुसूदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका झुंझुनू अपडेट पर। धन्यवाद जी। क्या एज है मधुसूदन जी आपकी? मेरी उम्र 23 साल है। आपकी उम्र 23 साल है। पिछले 1 साल से आप हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो ये बताइए कि क्योंकि चिकित्सा में तो एक हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर ही रहा है, इसके साथ साथ समाज सेवा में भी आपका काफी रुझान है, तो किस प्रकार से समाज सेवा के क्या क्या तरीके हैं? तो जैसा कि ये हॉस्पिटल की नींव 70 साल पहले रखी गई थी, ये उसी भावना पे रखी गई थी कि जन सेवा और जन कल्याण हो। आज आप देखते हैं कि पूरी पिलानी बिड़ला जी द्वारा बसाई गई है, और उसी सिद्धांतों पर हम मानते हैं, हम भी उसी सिद्धांतों पर सेवा करते आ रहे हैं। तो कई सेवा कार्य के मैं मानता हूँ हमको ईश्वर ने अवसर दिए हैं, जैसे कि कोरोना काल में भी मास्क वितरण हो, या ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखना हो, या एनीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी निःशुल्क इलाज करना हो, थैलेसीमिया के मरीजों की इलाज करी। ऐसे कई अनगिनत सेवा कार्य है। कोरोना काल में भी जो माता पिता से वंचित हुए थे कुछ बच्चे, उनको भी हमने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोद लिया था, और ब्लड डोनेशन कैंप्स इत्यादि चीज़ें हम रेगुलर बेस पे करते आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप लगातार इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मकर संक्रांति गई, तो मकर संक्रांति पर यह देखा जाता है कि जो चाइनीज मांझा जो है, इस चाइनीज मांझे से जो पक्षी हैं उनको काफी नुकसान होता है। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि आप जो बेसहारा जानवर हैं, जो पशु हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, तो इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं आपने? बिल्कुल। तो 14 और 15 तारीख अर्थात 2 दिवसीय शिविर हमने लगाया है। जो ये पक्षी रहते हैं, जो ये इस मांझे के कारण जिनके हाथ पैर फंस जाते हैं, गले कट जाते हैं, और मतलब देखा नहीं जाए ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं होती है इन बेचारे पक्षियों के साथ, तो इनके लिए हमने 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है हमारे बिड़ला वेटरनरी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में। इसमें उनको सभी प्रकार की दवाई इलाज करके उनको वापस मुक्त कर दिया जाता है। और न केवल मैं कहूँगा पक्षी, बल्कि इंसान भी इसके चपेट में आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी कई लोगों के पैर कट रहे हैं, किसी के गले पे खरोच आ रही है। जो अक्सर जो वृद्ध लोग रहते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता है, और ये झाड़ पेड़ पे टंगे हुए रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें सामने देखने को आ रही है, पर हमारा पूरा प्रयास है, भले ही वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, हम उसी भावना से उनकी सेवा करते हैं जिस प्रकार से ईश्वर की सेवा की जाए। तो मधुसूदन जी, ये बताइए कि हम सब ने कोरोना की फर्स्ट वेव और कोरोना की जो सेकंड वेव है वो देखी। अब कोरोना की जो थर्ड वेव है वो भी आने वाली है, एकदम पीक पे है, एकदम सर पर है। तो कोरोना की सेकंड वेव में एक जो चीज़ हमने देखी कि ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारी मारामारी रही थी, और बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में अपना जीवन छोड़ना पड़ा था। आपने बताया कि जो हमारा बिड़ला हॉस्पिटल है, इसमें जिले का प्रथम निजी प्लांट है ऑक्सीजन का, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितनी कैपेसिटी है? बिल्कुल। तो जैसा कि आपको विदित है, कोरोना की जब दूसरी लहर थी तब मैं मानता हूँ लगभग 17 से 18 ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन हुआ था जिले में। पर यह एक बड़ी विडंबना है कि सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन प्लांट हमारे ज़िले में सुचारू रूप से शुरू है, और तीसरी लहर आ गई है, जिसमें से बिड़ला हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन प्लांट है ये ज़िले का प्रथम निजी ऑक्सीजन प्लांट है, जो 1000 लीटर पर डे की क्षमता रखता है। और कोरोना काल के दौरान भी आप देखेंगे कि अन्य हॉस्पिटल में 5 लाख 10 लाख रुपए से नीचे किसी का बिल नहीं बना था, और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि बिड़ला हॉस्पिटल में प्रत्येक मरीज का हमने जो सरकारी दर है 5000 रुपये, हमने वही लिए हैं, और कईयों को तो 0 रुपीज़ का बिल भी दिया है, जिससे प्रभावित होकर जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को हमको 2 बार सम्मानित भी किया है। मधुसूदन जी, इसमें हमने देखा कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं और उनके प्रति भी एक हॉस्पिटल का एक अच्छा रवैया हमने देखा कि झुंझुनू में जो हमारे झुंझुनू के एक जवान शहीद हुए थे कुलदीप रावत जी, तो उनके परिवार को भी आपने काफ़ी सहायता प्रदान की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा रक्षा बल है, डिफेंस फोर्सेस, इनके कारण ही हम रात में सो सकते हैं, क्योंकि ये दिन और रात मैं मानता हूँ ये कड़ी मेहनत करते हैं।
तो कुलदीप राव जी के परिवार को हम गढ़ाना में स्वयं मिलके आए थे। उनके पत्नी एवं उनके पिता, उनको हमने सम्मानित भी किया था और साथ में यह आश्वासन भी दिया है सर्टिफिकेट के माध्यम से कि कभी भी उनको अगर बिरला हॉस्पिटल की कोई भी सेवा की आवश्यकता पड़े तो उनसे एक भी रुपया हम नहीं लेंगे। साथ ही हमारा जो पुलिस बल है, इनको भी हमने कोरोना के दौरान N95 मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए थे और साथ ही अभी कुछ ही महीने पहले हमने पूरे झुंझुनू पुलिस प्रशासन का पूरे जिले में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें आई टेस्टिंग, हार्ट ECG और जनरल मेडिसिन, ये सारी चीज़ें थी, जिसमें कईयों के कैटरैक्ट ऑपरेशन भी निःशुल्क किए हैं, कार्डियक ऑपरेशन भी निःशुल्क किए हैं। तो इनकी संख्या अगर हम देखें तो 200-250 के करीब ऐसे भी पुलिस कर्मी हैं जिनको इस सेवा का लाभ मिला है। तो मधुसूदन जी, आपने महज 19 साल की उम्र में 2 किताबें भी लिखी हैं, विज्ञान के ऊपर और आध्यात्म के ऊपर। दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं पाते आप? देखिए, विज्ञान और अध्यात्म, ये मैं मानता हूँ एक ही नदी के 2 लहर है, वो आखिरी में एक ही समुद्र में जाके मिलते हैं। बस इसको समझने का एक नज़रिया चाहिए और अगर हम उसे सही ढंग से समझें तो आज के जो युग है उसमें ये सारी बातें मैं मानता हूँ सुचारू रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव कर देती। तो मधुसूदन जी, थोड़ा और बताइए, आपके विस्तार में जो किताब के बारे में बताइए। अच्छा, दोनों में विज्ञान के ऊपर और आध्यात्म के ऊपर आपने जो किताब लिखी है, इसके अलावा जो मेडिकल लाइन के जो युवा हैं उनके लिए भी आप एक बड़े रोल मॉडल साबित हुए हैं, तो उनको करियर को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो जैसा प्रतिवर्ष हमारे नर्सिंग कॉलेज भी है, तो प्रतिवर्ष हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स जब अपनी सेवा देने हॉस्पिटल में आते हैं तब उनकी एक कैंडल लाइटिंग सेरेमनी होती है, जिससे वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर हम उन्हें यही बात बताते हैं कि आप इस फील्ड में आए हैं, आपका कोई भी डिसीजन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के जीवन बचाने या बर्बाद करने के लिए। तो इसके लिए आपको कोई भी काम करे, हम किसी को कष्ट न दें और हम सुचारू रूप से अच्छे मार्गदर्शन पर अगर चलेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेडिकल फील्ड है, ये बस एक धंधा नहीं बल्कि एक सही में एक सेवा का संदेश देगा लोगों को। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मधुसूदन मालानी जी थे और काफ़ी बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। और युवाओं के लिए, एक जो मेडिकल लाइन के युवा हैं उनके लिए भी मधुसूदन मालानी एक रोल मॉडल है, क्योंकि 19 साल की उम्र में विज्ञान और आध्यात्म पर जो इन्होंने जो किताब लिखी है, और ये काफ़ी असाधारण बात मालूम पड़ती है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अतुल थे। इस प्रकार के वीडियो के लिए लगातार जुड़े रहिए झुंझुनू अपडेट के साथ। झुंझुनू अपडेट के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, झुंझुनू अपडेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, जय।